अब हम बताएंगे कि कोरियन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग जापानीज होते हैं। तो जानने के लिए तैयार हो? ये कह रहे हैं कि हम आपको बताएंगे कि जापानीज कोरियन से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। समझ गए ना? ये बहुत बोलता है। बातें बाद में करते हैं, पहले लड़ाई करते हैं। अब मैं और इनकी बकवास बातें सुन नहीं पाऊंगा। इससे तो मैं ही लड़ूंगी। ये लोग सोचा था उससे ज्यादा स्ट्रांग है। अब इन्हें दिखाना पड़ेगा यहाँ का असली बादशाह कौन है। ठीक है। इन्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिनमैन पीछे देखो। रुक जाओ। प्लीज अब रुक जाओ। मैं तुम्हारे सामने अपना घुटना टेकता हूं और सबके सामने माफी मांगता हूं। प्लीज ये सब बंद करो। ये कह रहा है ये हमसे माफी मांगेगा। तुम क्या खुद को हीरो समझते हो? हाँ बेवकूफ। अरे अपने दोस्तों के लिए माफी मांग रहे हो, कितना बढ़िया है ना। मैं इसका वीडियो निकालती हूँ। ए, झुक मेरे सामने। इन सब से भी माफी मांग, अभी के अभी।
अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, जुंगयोन ने टोयोटोमी पर कब्जा किया, इस बात का तुमने सच में जवाब दिया? ये तो वही बात हो गई कि जनरल ये सुन ने मशीन गन यूज किया। मैं कंफ्यूज हो गया था। तुम हमेशा से ही होते हो। ए, तुमने भी तो किमको को शिनको कह के बुलाया था। शिनको एक कॉमेडियन एक्टर है, यही कहा था अरे ना? मेरी जुबान से निकल गया था बस। हिस्ट्री टीचर स्ट्रिक्ट है, एक गलती करने पर भी छोड़ते नहीं है। आजकल स्कूल में बहुत शांति है। जिन मैन बहुत बहादुर है, वो ना स्कूल के सभी बदमाशों को अच्छे से सबक सिखाएगा। ए, भूल गए थे सांगिल ने क्या कहा था? सांगिल के सक्सेसर क्लास से आने के बाद में जिनमैन खत्म। हाँ सही कहा। सांगिल सक्सेसर क्लास ले रहा है, सेयोंग जी ओवरसीज गया है। अब तुम सब लोग अकेले पड़ गए हो, अब तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। तुम दोनों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, मारो तो सही। बस बस बस, हम दोनों को भड़काओ मत। सही कहा। बेवकूफ कहीं के। ये बताओ तुम बाहर क्यों आए? तो तुम हिस्ट्री की वाट लगा कर आए? सवाल था, एक फीमेल इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट का नाम बताओ, इसलिए मैंने एक एक्ट्रेस का नाम बता दिया, फिर मुझे निकाल दिया। कुछ गलत कहा? जिनमैन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। हम जिम के लिए लेट हो रहे हैं। चलो अब जल्दी भी करो। तो हुआ कि नहीं? नहीं। तुम्हारा पेट खराब हुए तो 1 हफ्ता हो गया ना? क्या तुमने कुछ गड़बड़ खा लिया था क्या? पता नहीं, हालत खराब है। अरे अरे मैं डर गया। क्या चाहिए कैसे हो? तुम्हें? हाँ? बोलो भी, कुछ बोलने के लिए है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिलकर चलूं, इसीलिए। हेलो जिनमैन। तुम तो गए जिनमैन। जरा ये देखो, अच्छा है ना? हाँ मैंने देखा। मेरे साथ 2 बार हाँ देखा ना सच कह रहे हो। इसे? मुझे शर्म आ रही। हाँ मैंने कहा ना। हेलो दोस्तों, मैं जापान से यहाँ पर आई हूँ। ये जगह कहाँ पर है? यहाँ से 2 ब्लॉक्स आगे जाना, उसके बाद आगे जाकर राइट ले लेना, उसके बाद लेफ्ट ले लेना। दरअसल तुमने जो कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? हैंडसम कोरियन। इसने हैंडसम बोला। आ जाओ, हमें फॉलो करो, आ जाओ। चलो चलो, हाँ आओ हमारे साथ, आओ पीछे आओ। इसे छोड़कर राइट में जाएगा। आ जाओ, हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। अरे यहाँ तो रास्ता खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? अब ये कौन है? हेलो, बहुत बढ़िया भी हो। हम लोगों के सारे पैसे खत्म हो गए हैं। चलो आ जाओ। ये क्या कर रहे हैं? तुम लोग तो लूजर्स निकले। मैंने तो मारना शुरू भी नहीं किया। बॉस, क्या हम लोग ताकतवर हैं या फिर ये लोग कमजोर? हाँ, तुम जो कह रहे हो वो दोनों बातें सही हैं। ये क्या बॉस? हाँ, एक काम करते हैं, और लड़कों को
बुला लेते हैं। तुम लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। देखना जिनमैन तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। ये जिनमैन कौन है? यहाँ का बादशाह है। वो कह रहा है जिनमैन यहाँ का बादशाह है। ऐसी बात है? वो तुम्हारी तरह लूजर तो नहीं है, ऐसा कहना चाहते हो? हाँ, जिनमैन तुम सब में से किसी को छोड़ेगा नहीं, बेवकूफ कहीं के। हाँ, वो हम सबको यहाँ पर बेवकूफ समझ रहा है। क्या कहा? फिर से बोल। ए, बस करो। अच्छा बताओ, जिनमैन कहाँ है? बताओ वो जिनमैन कहाँ पर है? वो सोंगसू में है। जाओ, मत बताओ इन्हें। तो हमें सियोंगसू जाना चाहिए, है ना? चलो चलो। अरे रुको जरा, क्या कर रही हो? विक्ट्री सेरेमनी का वीडियो। तुम्हारी विक्ट्री बहुत अच्छी रही। रुक जाओ। क्या हुआ? लग गई क्या? क्या हुआ? मुझे जाना पड़ेगा, अभी आता हूँ। मैं तुमसे 8 बजे मिलूंगा। अरे यार, मैं ऑलमोस्ट जीत ही गया था। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? अच्छा ठीक है, मैं मिलता हूँ जल्दी तुम्हें। ये कहाँ के अंदर? वही फिर से पेट खराब। सच में? हाँ मैं वहां से उसे रोक नहीं सकता। सर, आप बहुत खुश लग रहे हैं आज। हाँ बिल्कुल, आज रात मैं अपने दोस्तों के साथ दारू पीने जा रहा हूँ। आपकी वाइफ ने परमिशन दे दी? वो आपको कहीं जाने नहीं देती? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? फालतू की बात करना बंद करो। मेरी वाइफ ओवरसीज गई है, ओह, इसलिए मैं आजाद हूँ। हेलो ओह हेलो हेलो हेलो। हेलो। आपकी क्या मदद करूँ? दरअसल रुको, तुम तो सो जियोंग हो ना? तुम यहाँ पर कैसे? मुझे यहाँ पे वर्कआउट करना है। ये तो कमाल की स्टूडेंट है। तुम इंसू की दोस्त हो ना? तुम फिक्र मत करो, तुम्हें खास ट्रीटमेंट मिलेगा। हाँ। लेकिन जिनमैन कहाँ है? ये मैंने कर दिखाया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पागल हो गया लगता है। मैं सही कर रही हूँ ना? नहीं, ऐसे तुम्हें चोट लग जाएगी। बैलेंस नीचे की ओर रखो और अपने पैरों से ताकत को आने दो और हाथ से पंच मारो। मेरी मदद कर सकते हो क्या? क्या? मेरी मदद करो। पता नहीं सबको जिनमैन से ही क्यों सीखना है। वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। हाँ, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बुरा हूँ? अरे नहीं सर, मेरा ऐसा मतलब नहीं है। मैं भी जवानी में बिल्कुल ऐसा ही था। फिर से करो। क्यूट लग रहे हैं दोनों। उसे घुमा के मारा। तुमने देखा था मैंने क्या किया उसके बाद? क्या वो हमारा पीछा कर रही है? लग तो ऐसा ही रहा है।
क्या तुमने कुछ गड़बड़ की? मैंने क्या किया होगा? मैं तो उसके करीब भी नहीं गया। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। आखिरकार तुम एक डोमिनेटर हो। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस एक नॉर्मल स्टूडेंट है। कितनी बार तुम बेवकूफ बनोगे? ये कितना बड़ा बेवकूफ है। तुम बहुत भोले हो। तुम सही कह रहे हो। हे, क्या? हमारा पीछा क्यों कर रही हो? मैं तुम लोगों का पीछा नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। सच में? तो क्यों ना तुम पहले निकलो? ठीक है, बाय। अरे यार, कहाँ चले गए अचानक? हाँ। रुक जाओ जरा, मुझे लगता है वो भाग गई। क्या सही में? हाँ, मुझे अब नहीं दिख रही वो। सच में डोमिनेटर होना आसान नहीं। हे। तुम बाल बाल बच गए। ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, और तुम मुझे डोमिनेटर बुलाना बंद कर दो। वैसे हमें एक इम्पोर्टेंट जगह पर जाना है। हेलो सर। आप स्टैम्प ढूंढ रहे हैं क्या? अब तुम्हें स्टैम्प क्यों चाहिए? अरे तुम एकदम ओल्ड स्कूल हो, गर्लफ्रेंड कैसे बनाओगे इस तरह से? हाँ, क्या ये लेटेस्ट ट्रेंड है? तुम्हारे नाम का स्टैम्प बनाकर जो लड़की तुम्हें पसंद करती है वो अपने हाथ पर यूज करेगी और फिर वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी। क्या सच में? हाँ। एक चाहिए या दो चाहिए तुम्हें? 2 स्टैम्प दे दीजिए सर। तुम दोनों लड़के सच में बहुत लकी हो। क्या? ऐसा क्यों? ये 200 साल पुराना है, पता है? तुम इसे एक बार यूज करो, तुम्हें जरूर गर्लफ्रेंड मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। ये खाना है, सामिये तांग कहते हैं इसे। बढ़िया है ना? बॉस, क्या हुआ? ये लड़का मुझे काम का लगता है। कहाँ है? ये थोड़ा ताकतवर तो लग रहा है मुझे। क्या वो इसी की बात कर रहा था? क्या मैं जाकर उससे लड़ूं? टीचर से मुझे एक मैसेज आया है। मैं साकामोटो के साथ टीचर के पास जा रहा हूँ। हाँ, तुम लोग आने में लेट मत करना। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ ना। छोड़ो। बॉस, उसका क्या करें? मुझे लगता है इसे तो मैं अकेला ही संभाल लूंगा। सही कहा ना सुधा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो चलो फिर। बाय। क्या कर रही हो? मुझे भी आना है। बॉस, ये देखो। क्या ये सच में काम करेगा? मैंने अपने सारे पैसे इस पे खर्च कर दिए। तुम बस इस स्टैम्प पर भरोसा रखो। पहला स्टैम्प बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, समझ गए तुम? वैसे तुम किस पे यूज करोगे? मुझे पता नहीं, तुम बताओ। किसी खूबसूरत पर। मुझे लगता है कुछ अच्छा जरूर होने वाला है। देखो, इसे ध्यान से देखो। ये क्या है? मैंने यहाँ पास में एक नया कैफे खोला है, खास तुम लोगों के लिए। हर एक ड्रिंक पर 50% डिस्काउंट है सभी के लिए। आइडिया अच्छा है ना? तो तुम लोग प्लीज आना। क्या वहां पर खूबसूरत लड़कियां भी होंगी? मुझे तुम्हारा सवाल बहुत पसंद आया।
लेकिन तुम इस बात की जरा भी फिक्र मत करो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए वहाँ खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां लेकर आऊं, ठीक है? आप सच बोल रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, मेरा कैफे बहुत अच्छा है, इसलिए वहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां टूट पड़ेंगी। ठीक है, तो हम लोग आपके कैफे पर कल जरूर आएंगे। क्यों, आज क्यों नहीं आ रहे तुम लोग? कल मिलेंगे सर। क्यों ना हम लोग वहाँ पर आज ही चले जाएं? आज मैं थक गया हूँ। अरे अरे सुनो, तुम तो कल आओगे ना? मिलेंगे सर। सुनो तो, तुम कल जरूर आओगे ना? मैं तुम्हारी राह देखूंगा। हाँ बिल्कुल। हाँ? ऐसे अचानक आकर मुझे डराया मत करो। क्या मुझे भी ये मिल सकता है? वो लोग पक्का आएंगे ना? नहीं, उन्होंने कहा कि अगर खूबसूरत लड़कियां आएंगी तो वो मेरे कैफे में जरूर आएंगे। क्या हुआ, कहीं तुम भी खूबसूरत लड़कियों की तलाश में हो क्या? नहीं तो मेरा टारगेट बस ये लोग हैं। चिनमैन। कैसे कैसे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, खुद पे किसी का कंट्रोल ही नहीं है। खैर, मुझे क्या करना है। हेलो, कैसे हो? क्या आप लोग कोई कैफे ढूंढ रहे हो? खूबसूरत लड़कियों से भरा कैफे और हमारे पास ये स्टैम्प भी है। तो तुम हार नहीं मानोगे, है ना? हे, अगर तुम्हें उस कैफे में खूबसूरत लड़की मिल गई तो मुझे थैंक यू कहना। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। जिनमैन, मिंजे एक जापानीज स्टूडेंट से लड़ रहा है, तो मदद करो। प्लीज हमारी मदद करो। चलो चलो जल्दी आओ। चलो 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 जल्दी। आओ ना। खड़े क्यों हो? चलो हाँ, चलो। अरे जब देखो तब मार खाते रहते हैं। उसे बताओ कि मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं। आखिर ये बोल क्या रहा है? ये मुझसे ताकतवर है। इस बात का तुम्हें पछतावा होगा। तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? इतना ही दम है? और जोर से लड़ो तुम। तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। ये अभी तक थका नहीं है। कोई बात नहीं। रुक जाओ, मैं जिनमैन को ले आया हूँ। रुको, यहाँ क्या चल रहा है? ए जिनमैन, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। तो तुमने अपने लिए बैकअप बुला लिया? कोरियंस में तो दम ही नहीं है। मुझे लगता है इसने हमें गाली दी है। सरेंडर। हम सरेंडर करते हैं। 5 के सामने 1, ये तो गलत बात है। हाँ, तुमने सही कहा। मुझे पता नहीं ये सब क्या चल रहा है, लेकिन बंद करो। ए, उसने मुझे मारने की कोशिश की है। पहले ढंग से बताओ कि ये शुरू कैसे हुआ? ऐसे कैसे लड़ सकते हो तुम? वही मेरे पास आया और उन्होंने ही मुझ पर हाथ उठाया।
क्या ये सच बात है? मुझे लगता है कि ये जिन मैन है। ये बहुत ही ताकतवर लग रहा है। मुझे लगता है हमें जाना चाहिए यहाँ से। चलो। डरपोक कहीं के। ए, तुम होश में तो हो ना? हटो यहाँ से। क्या तुम जिनमैन हो? मुझे लगता है तुम इन सब में से ज्यादा ताकतवर हो, इसीलिए बॉस को तुम पसंद आने वाले हो। ये सॉरी कह रहा है। ए, मुझे नहीं लगता ये सॉरी कह रहा है। लगता है कुछ और बोल रहा था। नहीं, ये सच में सॉरी कह रहा है। चलो यहाँ से सुधा। ठीक है। मैं भी माफी चाहता हूँ। ए, कहाँ भागे जा रहे हो? रुको। तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन मैं तुम दोनों को थैंक्स नहीं बोलूंगा। सांगिल और सियोंगजे के सामने वो लोग कुछ भी नहीं है। सच में। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन अच्छा किया अपना गुस्सा संभाल के। बहुत ही दर्द हो रहा है। सच में तुम लोग बेवकूफ ही हो। बताओ जिनमैन कहाँ है? बात बताओ, मैंने प्यार से पूछा था क्या? हाँ, उधर है। स्योंगसू नजदीक में ही है। उसे वहां ढूंढो। पहले बताना चाहिए था, अब देर हो गई है। हाँ? नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो पूछ रहा है उसे क्यों मार रहे हो। बस ऐसे ही हमारा मन किया, इसीलिए। कोई खास वजह नहीं। निकल जा यहाँ से। दूं क्या? चले जाओ, वरना ये और मारेंगे। हाँ? अच्छा। ए, रोको उसे। हम तो उसके पैसे चुराना भूल गए। हाँ, सही कहा, लेकिन तुम्हें पहले बताना चाहिए था। माफ करना। तो चलो हम लोग स्योंगसू चलते हैं। याद है ना हमें आज वो कैफे जाना है? अरे बताओ भी, आखिर तुम्हें क्या हो गया? मैंने एक बुरा सपना देखा। बुरा सपना? 1 2 3। पोस्चर में मेरी मदद करो। अपने पैरों को स्प्रेड करो, सीधी खड़ी रहो। बालों की खुशबू अच्छी है। शैम्पू कौन सा यूज करती हो? ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या? मैं ये क्या कर रहा था? तुम मुझे छेड़ रहे हो? मेरा ये मतलब नहीं था। पुलिस शारीरिक शोषण के केस में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं चलो सर, मेरे नहीं सर, साथ। मेरा ये मतलब नहीं था। चलो। रुकिए। सूजियो, ऐसा मत करो। रुकिए। चलो। मैंने वो सपना बार बार देखा। मैं उससे बच नहीं पाया। वो काफी डरावना था। अरे, इतना डरावना सपना? लगता है किसी ने तुम पे काला जादू किया है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो गए जिनमैन। हेलो सर। तुम लेट क्यों आए? जाके जल्दी तैयार हो जाओ। सर कहाँ पर है? उन्होंने कहा कि वो हॉलीडे पे जा रहे हैं। तुम आओ तो तुम्हें बता दूं। छुट्टी पर गए हैं? ओ हाँ, सही कहा। उनकी बीवी बाहर गई है ना, शायद इसीलिए गए होंगे। ऐसे अचानक क्यों?
अरे उनको उनकी बीवी ऐसे जाने नहीं देती ना। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों किया? जाकर चेंज कर लो। हाँ ठीक है। वैसे सूचियोंग को मैं ही क्यों सिखाऊं? मुझे लगता है उसे तुम पसंद हो। क्या बकवास कर रहे हो? जाओ, यही तुम्हारा चांस है। ये बकवास बंद करोगे? उसे सिखाना इतना आसान नहीं है। काफी मुश्किल है। चलो जल्दी करते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ ठीक है। अरे ये स्टैम्प। ये तुम क्या कर रही हो? इसमें कुछ गलत है क्या? तुम्हारे पास इतना प्यारा स्टैम्प कहाँ से आया? ओह, पहला स्टैम्प। तुमने अपने आप को ही स्टैम्प कर दिया? क्यों? मुझे नहीं लगाना चाहिए था। मेरा मतलब है कि तुम ये क्या ये सच में स्योंग सुई है? हाँ शायद से। जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल वहां नहीं पर है। देखो। ओए बेवकूफ कहीं के, तुम दोनों से फिर मिलके हमें खुशी हुई। देखो, हम लोगों को तुम लोगों से नहीं लड़ना है, ठीक है? और हमारे पास पैसे भी नहीं है। अब तो मजा भी नहीं आ रहा है। सही कहा ना। जिनमैन तो सच में बहुत फेमस निकला, लेकिन जिनमैन है कहाँ? ये पूछ रहे हैं जिनमैन कहाँ है? वो अभी इस समय जिम में होगा। सही कहा ना? हाँ। वो हमेशा मिंसू के साथ ही रहता है। वो दोनों शायद जिम गए होंगे। वो जिम में है और उसके साथ कोई और भी है। तो क्या? हाँ तो क्या हुआ? उसके साथ कोई भी हो, तुम्हारा भाई भी डरता नहीं है। किसी से कम नहीं हूं मैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ? मिंचियोल, क्या चल रहा है यहाँ? ये सब क्या है? ये जापानीज स्टूडेंट्स जिनमैन को ढूंढ रहे हैं। लेकिन तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? पूछने वाले तुम कौन हो? देखो इसे, कितना बुरा दिखता है यार। ये कह क्या रहा है? ये कह रहे हैं तुम बुरे दिखते हो। हंसी आ रही है। अगर तुम लोग लड़ना चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूं। आ जाओ। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? क्या? कुछ नहीं। तुम हमें ऐसे यहाँ लंच पर क्यों लेकर आई हो? मैंने ये जिनमैन के लिए किया है, ना कि तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्यों नहीं? क्योंकि मुझे जिनमैन बॉक्सिंग सिखाता है, इसलिए। लगता है स्टैम्प क्यूपिड काम कर रहा है। स्टैम्प क्यूपिड? मैं तो बेवकूफों का स्टैम्प कह रहा था। बेवकूफों का स्टैम्प है। ये स्टैम्प बेवकूफों के लिए बना है। वैसे बॉक्सिंग में काफी मजा है। अब समझ आया तुम्हें इतनी क्यों पसंद है। अब से हम रोज साथ में जिम जाएंगे। क्या? मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा। मेरी भी एक पर्सनल लाइफ जो है, और मुझे खुद को ट्रेन तो करना ही है। इसका मतलब तुम मुझे अब बॉक्सिंग नहीं सिखाओगे, यही कहना चाहते हो ना?
मेरा मतलब वो नहीं था। कुछ तो बोलो तुम। अब मैं क्या बोलूं? अरे बोलो ना। क्या ये अच्छा ट्रेनर नहीं? तुम भी मेहनत करो ताकि तुम इसकी तरह अच्छी बन सको। ऐसे बेवकूफ तुम्हारे दोस्त कैसे हो सकते हैं? क्या कहा? सुनो, मैं एक चीज बता देता हूं तुम्हें। मैं और जिनमैन काफी सारी तकलीफों से एक साथ गुजरे हैं। हम दोनों बिल्कुल शोले के जय और वीरू है। तुम तो बस सड़कों पे ही लड़ते हो। ये सब फाइटिंग करना छोड़ दो। क्यों? तुम्हें जिनमैन की फिक्र है? अगर इसे कुछ हो गया तो मुझे सिखाएगा कौन? तुमसे तो फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। अरे ये लड़की। अगर खाना हो गया है तो हम लोग चलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्यों जानना है? क्यों नहीं जान सकते? हम यहाँ जा रहे हैं, इस कैफे में, और यहाँ पर जाकर हम दोनों बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को भी मिलेंगे। सही कहा ना जिनमैन? ओ हाँ, वो हम कैफे जाने वाले थे। बाय, अब हम कल मिलते हैं। मुझे भी चलना है। लेकिन तुम्हें क्यों? मुझे भी बुलाया है। तुम कह रहे हो कि जिनमैन हमें इस कैफे में मिलेगा? हाँ सही कहा। उसने कहा था स्कूल के बाद यहीं जाएगा। अगर वो नहीं मिला ना तो फिर समझ गए ना। तुमने झूठ बोला तो ये तुम्हें मार देंगे। मैं श्योर हूँ, मैं श्योर हूँ। तुम ठीक तो हो ना? बेवकूफ कहीं के। ये लोग मुझे रोक नहीं पाएंगे। क्या क्या? जिनमैन सिर्फ मेरा शिकार है। अरे आ जाओ आ जाओ। ओह, तुम वही हो जिनसे मैं कल मिला था, है ना? हेलो। हाँ, स्वागत है। तुम लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप दोनों कपल्स हैं क्या? मुझे बताइए। नहीं तो हम तो बस दोस्त हैं। फ्रेंड्स। छोड़िए, कोई बात नहीं, आने के लिए शुक्रिया। ये कैफे तो बिल्कुल खाली लग रहा है। ये तो पूरा का पूरा खाली है। दरअसल मेरा जो कैफे है ना, वो बाकी कैफे से बहुत ही अलग है, बिल्कुल अलग। शायद कस्टमर नहीं है इसलिए। मुझे पता नहीं था कि आप मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं। मैं एक चाय लेना पसंद करूंगा और मुझे मेनू कार्ड भी चाहिए। हाँ बैठिए ना, मैं लेकर आता, अभी आया। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। अभी तुम्हें जाना है? तुम उसके साथ रहो। तुम उसे डेट के लिए भी पूछ सकते हो। ये तुम क्या बोल रहे हो? सुनो मिस्टर। देखो, मुझे मिस्टर कह के मत बुला, समझे? तुम मुझे सर कहो या डोंग चियोल कहो। ठीक है। क्या आपने कल खूबसूरत लड़कियों को इनवाइट किया था? हाँ बिल्कुल, तुम थोड़ा इंतजार करो, बस कुछ ही देर में खूबसूरत लड़कियां आती ही होंगी। स्वागत है आपका। इधर आओ, मैंने कहा था ना आएंगी। जाओ अपना मुंह धोकर आ जाओ, थोड़ा हैंडसम बन। हाँ ठीक है ठीक है। क्या आपके साथ कोई भी नहीं आया है? क्या था ये? मैं इतना भी बुरा नहीं लगता। तो ये स्टैम्प शायद सच में काम करता है। चलो जिनमैन की तरह मैं भी
किसी अच्छे पार्टनर को ढूंढ लेता हूँ। अरे रुको, मेरा पेट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, आया आया। हाँ बोलिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि आप मुझे सर बोलिए या डोंगच्यूल बोलिए। ठीक है। पर आप है तो मिस्टर ही ना। हाँ, इसके दिल में जो भी आता है वो कह देती है। थोड़ा समझिए। नहीं आप फिक्र मत करो, कस्टमर ही हमारा सब कुछ है। तो बताइए आप क्या लेना पसंद करेंगी? मुझे कैरेमल मैकियाटो, हाफ एस्प्रेसो व्हिप क्रीम के साथ और 3 चम्मच सिनेमन पाउडर ऐड करना। हाँ? हाँ, समझ गया। और तुम्हारे लिए? हाँ, मुझे बस एक ऑरेंज जूस चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकर आता हूँ। थैंक यू। तो आपका भी लेकर आता हूँ। कैरेमल। वो मिंसू को आने में देर हो गई। हाँ। सुनो। ओह नहीं, तुम पहले बोलो। नहीं तुम कहो। नहीं तुम पहले बोलो। अरे तुम कहो, बोल रही हो ना। नहीं तुम पहले कहो ना, बोलो। पहले तुम कहो। माफ करना। हाँ ठीक है। क्या तुम मुझ पर किसी बात से गुस्सा हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है। क्या सच में? तुम किसी तरह का बदला लेना नहीं चाहती ना मुझसे? ये क्या बोल रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैंने जो कहा वो भूल जाओ। ओह, मैं तो बस दोस्ती करना चाहती हूँ। मेरे साथ? क्यों? वैसे स्वागत है आप सबका यहाँ पर स्वागत है। कितने लोग हम हैं? 5 लोग हैं सर। अच्छा 5। आप लोग जापानीज हैं? हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं अभी आया। मैं मेन्यू लेकर अभी आया। हाँ। ओए, आज ग्रीन टी ले आ। क्या? हमें 5 ग्रीन टी चाहिए सर, इतना काफी होगा। अच्छा अच्छा जा। ठीक है। बॉस, यही वो जिनमैन है। सच कह रहे हो? देखने से तो नहीं लगता है। थैंक यू। मुझे तो इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। मैं जरा करीब से देख कर आती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? माफ करना, लेकिन तुम करीब से और भी क्यूट लगते हो। तुम ठीक हो ना? हाँ। ये सच में बादशाह है क्या? मुझे तो ये कोई लूजर लगता है। वो लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं ना? छोड़ो उन लोगों को। अरे हाय, हम लोग अभी बाहर मिले थे। एक बेवकूफ मुझसे क्यों बात कर रहा है? तुम जापानीज हो क्या? हाँ, फॉरेन गर्लफ्रेंड भी चलेगी। हेलो मोशी मोशी। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूंगा? सांगिल और सियोंजे यहाँ पर नहीं है। अगर जिनमैन हार गया तो हमारी स्कूल खतरे में आ जाएगी। कोई बात नहीं,
तो मैं स्कूल की रक्षा करूंगा। ये सब बेकार बातें छोड़ो, हमें एक साथ काम करना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। तुम क्या बहुत बड़े पीस मेकर हो क्या? बताओ। ये सब बेतुकी बातें हैं। मुझे तो लड़ना भी आता है। हाँ, मैं लड़ना भी जानता हूँ। ये तुम्हारे लिए एक मौका है, समझे? कैसा मौका? ये दिखाने का कि तुम कितने ताकतवर हो। लेकिन एक बात बताओ, आखिर तुम जिनमैन को ढूंढ क्यों रहे हो? बात ऐसी है कि तुम्हें क्या हो गया? बहुत ही लंबी कहानी है। किसी ने मारा है क्या? क्या? किसने मारा? क्या इसी लड़की ने तुम्हें मारा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर बस ये 3 ही लोग हैं। ये तो वही है ना जिसने मीन जैसे लड़ाई की थी। यहाँ से चलते हैं। नहीं, उनसे डरने की जरूरत नहीं। चलो पहले पी लेते हैं। ये तो बकवास है। ये चाय तो बेकार है। किसने बनाई? क्या हुआ? आई एम सो सॉरी। अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं दूसरा लाकर दे देता हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है, इनका टेस्ट कुछ अलग है इसलिए। मैं जो बोल रहा हूँ इसे समझाओ। चाय गंदी है लेकिन कस्टमर उससे ज्यादा, तो इसीलिए मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। इन्होंने क्या बोला? ये कह रहे हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे लगा कि आप ये सब पीने के बाद पैसे नहीं देंगे तो इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा ना। बिल्कुल नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। पीजिए पीजिए पीजिए। ये इतना हंस क्यों रहा है? सारे कोरियंस बेवकूफ हैं। मैं तो ये नहीं पीने वाली। तो बताओ अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता कि इससे लड़ने के बाद कोई मजा आएगा। जबान संभाल कर। तुम लोग जो भी कह रहे हो उससे किसी को बुरा लग सकता है। अगर कोई बुरा मान गया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ओह, तुम जापानीज बोलती हो? वाह, क्या बात है। लेकिन इस लड़की में बहुत तेवर है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से किससे बात कर रही हो? लड़ना चाहती हो? दुख रहा है। ए, तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये लोग बुरे हैं, इन्हें छोड़ दो। तुम ऐसे जा कहाँ रही हो? हे तुम, रुक जाओ। अरे मुझ पे चिल्लाओ तो मत। मुझे बात बात पर गुस्सा आ जाता है। तुम ठीक हो ना? क्या तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? हाँ है, तो क्या करोगे? तुम जापानीज कैसे बोल लेती हो? मेरे कुछ जापानीज फ्रेंड्स हैं। मुझे लगता है कि ये लोग सच में बुरे हैं। तो मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। आप तैयार हैं क्या बॉस? ये तो इनके लिए गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे पास लोग ज्यादा है। मुझे पता था सब यहीं पर होंगे। तुम यहाँ क्यों आए हो? आप लोगों की मदद करने। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। लगता है इन्होंने अपने लिए बैकअप बुला लिया। क्या मजाक है। कितने भी लोग बुला लो, तुम लोग लूजर्स के लूजर्स ही रहने वाले हो। जरा रुको, मिंजे क्यों आया है मैं समझ गया, लेकिन मिंजल तुम तो हमसे नफरत करते हो ना? सच कहूं तो मुझे जिनमैन के साथ दोस्ती बनानी थी। क्या कहा? जिनमैन, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। इसीलिए तुम हमारा पीछा कर रहे थे? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैं यहाँ पर इसीलिए आया क्योंकि ये लोग मेरे दोस्तों को परेशान कर रहे हैं।
इसलिए मैं बदला लेने आया हूँ। तुम्हें पक्का यकीन है? तो फिर मुझे तुम लोगों से माफी मांगनी चाहिए दोस्तों। ये कह रहा है हम इन्हें बेवजह परेशान कर रहे हैं। हम बेवजह किसी को परेशान नहीं करते हैं, समझे? और तुम लोग वैसे भी बहुत कमजोर दिख रहे हो। हमने तुम्हारी जान बख्श दी है और तुम्हें सबक भी सिखा दिया है, ठीक है ना? तो तुम लोगों को हम लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि यह गलत है तो तुम हम लोग के साथ लड़ सकते हो। अबे ऐसे देख क्या रहा है? चल अब उन्हें समझा। हाँ, लेकिन मैं... फिक्र मत करो, उनमें से एक इस बात को समझ चुका है। क्या कहा उसने? ये माफी नहीं मांगेंगे, बाकी बातें सब बकवास थी। मुझे तो लगता है कि ये लोग लड़ना चाहते हैं। अरे नहीं, जरा मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ये कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे कहूंगा कि इनसे लड़ाई मत करो, समझे? ये लोग बड़े मिनिस्टर और पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं। हमारे बॉस याकुजा के बेटे हैं। भले ही तुम लोग सारा जोर लगा लो, लेकिन बातें बहुत हुई। हाँ, ये सब सुन के मुझे लड़ाई करने का और मन कर रहा है। सू जोंग ठीक होगी, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं। मेरा भी यही कहना है। इन्होंने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। ठीक चलो है। आ जाओ, मैंने वार्न किया था तुम्हें। अरे 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 आप लोग क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के बीच क्या है, लेकिन आप लोग लड़िए मत। हाँ, आप लोगों को एक दूसरे से दोस्ती करनी चाहिए, यहाँ लड़िए मत। तुमने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? हम ऐसे इन लोगों को कैसे जाने दे सकते हैं? हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले ही इस कैफे को खोला, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन प्लीज आप मेरे खातिर यहाँ पर लड़िए मत। हाँ, ये क्या है? हम रूल्स के साथ ही लड़ते हैं, आप समझिए। ये पैसे आपके नुकसान के लिए हैं। बॉस को एक मैच चाहिए। अगर तुम लोग जीत गए तो तुम जो चाहोगे वो, पर हार गए तो जो हम चाहेंगे वो। तुम्हें यकीन है? मेरे हिसाब से एथलीट्स को इस फाइट में नहीं होना चाहिए। ये कह रहे कि एथलीट बाहर हो जाए। मिस्टर, मेरा मतलब सर, आपको क्या लगता है? हाँ? बिल्कुल भी नहीं। ये पैसों की बात नहीं है, मैं इसे अंदर रख लेता हूँ। मुझे लगता है कि लड़ाई भी एक स्पोर्ट्स का हिस्सा है। हाँ? हम लड़ाई नियमों के साथ करेंगे। हाँ ठीक है, तो फिर आप लोग लड़ सकते हैं, चलिए। हाँ, चिंता मत करो। सबसे पहले मैं लड़ूंगा, तुम लोग जरूरत पड़ने पर ही लड़ना। ये क्या कह रहे हो तुम? हम भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहते हैं। सभी को लड़ना है ऐसा लग रहा है। इसका फैसला एक खेल से होगा। सही कहा। रॉक पेपर सीजर। ये सब क्या चल रहा है? क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या? कोरियन ऐसा क्यों कहते हैं कि ताकिशिमा उनकी जगह है? वो तो जापान का हिस्सा है। क्या कहा इसने? ये कह रहे कि डोगडू हमारे पास क्यों है? क्योंकि वो हमारे देश का हिस्सा हमारा है, समझे? तुम्हारी तो प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि क्या किसी को पता है इस बारे में? सुधा, मेरी बात इन्हें बताओ। डोगडू जो जगह है, वो जगह पहले किसी की भी नहीं थी। डोगडू में पहले कोई नहीं रहता था। वो शिमैन की जगह थी, जो उसका पब्लिशर था। वो शिमैन पब्लिशर की जगह थी। ये तब की बात है जब जापान को आजादी मिली थी। ये तब की बात है जब कोरिया को जापान से आजादी मिली थी। सैन फ्रांसिस्को के पास एक बिल है जिसमें लिखा है कि डोगडू जापान का हिस्सा है। सैन फ्रांसिस्को के बिल के मुताबिक डोगडू जापान का एक अटल हिस्सा है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि तुम लोग उस जगह को अपनी जगह बताते हो? और तो और तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। बिना कोई सबूत तुम वो जगह को अपनी कैसे बता सकते हो? तुम्हें क्या शर्म नहीं आती?
अब जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। डोगडू जो जगह है, डोगडो जो है साल 1145 में 1145 में कहा जाता है कि इसे गोरियो लोगों के आदेश के तहत संकलित साम्यो सेगी में पाया जा सकता है। इसे सामगुक सागी में पाया जा सकता है गोरियो लोगों के द्वारा। साल 1696 में और 1696 में टोटोरी बन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर यह मान्यता देते हुए कि डोगडो कोरिया की जगह है। टोटोरी बन के द्वारा ताकाशिमा के नक्शों में पाया जा सकता है कि डोगडो कोरिया की जगह है। इसमें कोरिया साम्राज्य के 41वें आदेश की घोषणा भी है जो दर्शाता है कि डोगडो कोरिया की जगह है। कोरिया राज्य के 41वें लॉ के मुताबिक पाया जा सकता है कि डोगडो कोरिया का है। और तो और जापान, और तो और जापान 1905 में एक तरफा तौर पर डोगडो को ताकेशिमा कहते रहे हैं और बेतुकी की बातें करते रहे हैं। 1905 में डोगडो को ताकेशिमा कह कर बेतुकी बातें करते रहे हैं। कोरिया ने 25 अक्टूबर को डोगडो दिवस के रूप में निर्धारित किया है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया 25 अक्टूबर को डोगडो डे मनाता है। और अभी आज की डेट में डोगडो पर जिसका हक है वो सिर्फ और सिर्फ कोरिया है। और आज के दिन भी कोरिया का ही हक है डोगडो पर। समझ गए? बहुत अच्छे, मजा आ गया। मैं यहाँ तुम लोगों की तालियां सुनने नहीं खड़ा हूँ। मेरे कैफे की फिक्र मत करो। तुम सब मिलकर इनकी अच्छे से बैंड बजाओ। समझ गए ना? हाँ? यस सर। अभी तुम लोगों को कोरिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। अब मैं चलता हूँ। ये सब सुनने का आखिर फायदा क्या है? डोगडो कोरिया की जगह है। ये बेचारे कोरियंस तो सच में बहुत इमोशनल है। ये कह रहे हैं कि कोरियन बहुत ही इमोशनल है। इन्हें लगता है कि हमने इनका देश चुराया है, बल्कि हमने इनकी मदद की है। तुम सोचते हो कि हमने चुराया है, लेकिन हमने तुम्हारी मदद की। कोरियन लोगों का खून कुछ ज्यादा ही गर्म है। कोरियन स्टूडेंट का खून कुछ ज्यादा ही गर्म है। तो अब हम तुम लोगों को बताएंगे कि हम जापानीज कोरियन से बहुत स्ट्रांग हैं। हम तुमको बताएंगे कि जापानीज कोरियन से बहुत ही स्ट्रांग है। ये बहुत बोलता है। क्यों ना हम सीधा लड़ाई करना शुरू कर दे? मैं इसकी बकवास बातें और नहीं सुन सकता। बोर हो रहा हूँ। इससे तो सिर्फ मैं ही लड़ूंगी। ये हमारी सोच से ज्यादा ताकतवर है। अब पता चलेगा असली बादशाह कौन है। ठीक है, चलो फिर शुरू हो जाओ। चल चल मार मार, अच्छे से मारो। मुझे मारना बनते, जाओ यहाँ से।
बेवकूफ नहीं जिनमैन! जिनमैन, तुम ठीक तो हो ना? जिनमैन, मुझे देखो। जिनमैन, जिनमैन, तुम्हारा तो खून बह रहा है। उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मिंसू उठो, मिंसू मेरी मदद करो। मेरे बाल छोड़ो उसे। दर्द हो रहा है, छोड़ो। जिनमैन, तुम ठीक तो हो ना? जिनमैन, अब मैं क्या करूं? मुझे पुलिस को कॉल करना ही होगा। बॉस, इजाजत है तो मैं इसे मार डालूं। उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। हमें हल्के में मत ले। मुझे अच्छे से पता था कि ये कोरियंस हमसे हार ही जाएंगे। ये कभी कुछ नहीं कर पाते और सिर्फ झूठ के सहारे जीते हैं। गलती खुद की हो तो दूसरों पर इल्जाम डालते हैं। पता है मुझे इनकी सबसे बुरी चीज क्या लगती है? ये लोग बहुत कमजोर हैं। सच में ये लोग भी ना कितने ज्यादा कमजोर हैं। हाँ। इन लोगों को तो गर्व महसूस करना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर आए। तुम्हें बॉस का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उन्हें तुममें दिलचस्पी नजर आई। जानता था कि तुम जरूर काटे जाओगे। तुम्हारी तो ये सब बंद करो। अरे तुम तो उठ गए। जितना सोचा था उससे ज्यादा दमदार हो। अब उस लड़की को हाथ मत लगाना वरना बहुत पछताओगे। तुम लोग बहुत बुरे हो। पता है मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूं। कमजोर होने के बावजूद भी वो कभी हार नहीं मानते।
खड़ो। रुक जाओ। प्लीज अब रुक जाओ। मैं तुमसे माफी मांगता हूं और घुटने टेकता हूं और तुम सभी से माफी मांगता हूं। प्लीज अब रुक जाओ। ये कह रहा है कि ये माफी मांगेगा, वो भी हम सब से। ये बताओ, तुम खुद को हीरो समझते हो क्या? बेवकूफ। अरे अपने दोस्तों के लिए माफी मांग रहे हो, कितना बढ़िया है ना। मैं इसका वीडियो निकालती हूँ। चल नीचे झुक जा। और सबसे माफी मांग, अभी के अभी। मैं तुम सभी से माफी मांगता हूँ। जो भी हुआ उसके लिए माफ कर दो। पता है क्या, तुम ना सोते हुए ही अच्छे लगते हो। तुम कहाँ भाग रही हो? हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारा पंच कमजोर है। क्या हुआ? तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है क्या? सच में? नाच क्यों रही हो? ये डांस कंपटीशन नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे खून निकल रहा है। अब तो तुम गई समझो। अरे नाक से खून बह रहा है। तुम्हारे भी। इनके तो। तुम वापस क्यों खड़े हुए? तुम्हें क्या लगा तुम जीत जाओगे? मैं तुमसे पूरा दिन नहीं लड़ सकता। चलो अब हार मान जाओ। तुम क्या बोल रहे हो मुझे नहीं समझ आ रहा।
बाहर आओ और उन्हें लड़ाई रोकने के लिए कहो। पापा मेरी मदद कीजिए। यहाँ कुछ कोरियन स्टूडेंट्स हैं जो हमसे लड़ रहे हैं। क्या हुआ मियो? वहाँ क्या हो रहा है? उन लोगों ने मुझे और मेरे दोस्तों को किडनैप कर लिया है। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे किडनैप कर लिया है। तुम्हें किडनैप कर लिया? बकवास बंद करो और बाहर आओ। तुम और मुसीबत मोल लेना चाहती हो। आपने सुना ना पापा, वो हमें जान से मारना चाहते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा, मदद कीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? बंद करो, बाहर आओ। मियो, मियो! अरे नहीं, सुनो, अभी के अभी वॉरशिप्स को कोरिया भेज दो। क्या, कहाँ, कब? अभी क्या अभी भेजो। बेवकूफ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, जो कहाँ करो। इन कोरियंस को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ? रुक जाओ। उसे नीचे रखो। मैंने कहा उसे नीचे रखो। अरे अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, यहाँ पर लड़ाई होने वाली है। अरे देखो तो जरा इधर। ब्रेकिंग न्यूज, जापानीज वॉरशिप कोरिया की टेरिटरी में घुस आए हैं। उनकी घुसपैठ की वजह अभी तक हम पता नहीं कर पाए हैं। कोरिया ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और वो वॉर की तैयारी कर रहे हैं। और आगे की जानकारी के लिए मियो। हमारे साथ बने रहिए। ये सब मियो की वजह से हुआ है। कि कोरियन आर्मी भी क्या अपने मतलब है फैसले तुम्हारा? रख चुकी है। अगर मियो को नहीं रोका तो वॉर शुरू हो जाएगी। वो बात वॉर से तुम्हारा क्या मतलब है? मियो के डैड जापान के प्राइम मिनिस्टर है। हमें उसे रोकना ही होगा कोई भी हालत में। वॉर के हालात बन जाते हैं तो जान अरे नहीं। काफी नुकसान हो सकता है। सभी नागरिकों को सूचित किया जाता तो है। कृपया करके सुरक्षित वॉर जगह शुरू पर हो रहें। गया हमारे अपने बीच। परिवार का ध्यान रखें और घर से बाहर ना निकले तो ज्यादा बेहतर। ए सुधा, ऑफिशियल्स पूरी कोशिश कर रहे हैं अब कि वॉर होगा तो घुसपैठ अच्छा होगा क्या? उन्होंने ना ही अब तक कोई प्रस्ताव रखा है और तुम्हें ना रोक कोई कर चेतावनी। वॉर भी रोक हम दूंगा। आपसे जानना ये चाहते कह रहा हैं है कि हमें रोक के वॉर रोकेगा। बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो हाँ? लेकिन मुझसे मजाक मत करना। जरा ध्यान से, बहुत सच में ताकतवर है। अब माफी के लिए देरी हो गई है। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। तुम बहुत दिलचस्प इंसान हो। तुमने रूबिकॉन क्रॉस किया मियो की वजह से। यह गलत बात है। दरअसल यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे लगता है जापान कोरिया पर कब्जा कर लेगा। शुक्र है कि मुझे जापानीज बिल्कुल नहीं आती है। बकवास बंद करो और लड़ाई शुरू करो। देखो, मुझे निराश बिल्कुल मत करना। जहां तक हमें पता है कि जापान ने अपना वॉरशिप कोरिया में बिना किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के भेजा है। क्या आप बताएंगे कि इसका कारण क्या हो सकता है? कुछ जापानीज का कहना है कि वो कोरिया के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहते हैं और इसकी जगह वो अपने जापानीज प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि जापान का रिएक्शन अच्छा नहीं है और सारी जापानीज कंपनी को हमें बैन नहीं करना चाहिए। और कोरिया की इसी वजह से तो जापान हमसे इतना भड़क गया है। अब क्या करे? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है जापानीज लोग कोरियन के मोबाइल फोन्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो लोग कोरियंस के प्रोडक्ट को बहुत पहले से ही बायकॉट कर चुके हैं। समझ गए ना? तो इस बारे में आप अपनी राय क्या देना चाहेंगे? हम जान सकते हैं? यही तो बात है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इस बात पर आवाज उठा रहे हैं। जापान हमेशा से ही ऐसा रहा है। जापान ने कभी कोरिया में वॉरशिप से घुसपैठ नहीं की है। इससे वॉर हो सकती है।
ठीक है, तो फिर लड़ाई हो जाए हमारे बीच। हाँ, कोरिया के प्रोडक्ट को बाइकआउट किया है। तुम्हें पता भी है जापान ने हमारे ऊपर कितने अत्याचार किए हैं। ये बात हम और नहीं सहेंगे। लेकिन कोरिया की इकोनॉमी कैसी है इस वक्त? अगर जापान के साथ वॉर होता है तो हमारी ये इकोनॉमी और बिगड़ जाएगी, समझो। काफी सारे लोग जापान की गाड़ियां यूज करना चाहते हैं, जापान घूमना चाहते हैं। तो क्या हम उन सभी लोगों को क्या देशद्रोही कहेंगे? ये बात क्या सही है क्या? उनके संवैधानिक अधिकार भी तो है। हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी शुरू हो चुकी है, पता है? और तो और हम सबको एकजुट होकर सामने आना होगा, तभी हमारा देश स्ट्रांग होगा। समझ गए ना तुम? मेरे दादा ने मुझसे एक बात कही थी कि कोरियंस कमजोर होते हुए भी लड़ाई करना जानते हैं। कोरियंस के बारे में कुछ भी बोलना बंद करो। हमारे पूर्वजों को जापान के लोगों ने बहुत सताया है। कोरियंस के पास जो पैसा है वो जापान की वजह से है। तुम लोगों के पास साबित करने का एक और मौका है। तुम हमें शुक्रिया अदा करो। तुम्हारी तो रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। अरे नहीं। जिनमैन, क्या तुम उसे हरा पाओगे? शायद से नहीं, लेकिन मैं जीतने तक लड़ूंगा। तुममें तो काफी हिम्मत है। सोजुंग, क्या तुम ठीक हो? शायद इसने अपने डैड को कॉल किया था और बहुत झूठ बोला। और इसके डैड तो प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने जापानीज आर्मी को बुलाया है। तो अब मैं जैसा कहती हूँ तुम लोगों को वैसा ही करना पड़ेगा। या मैं अपने पापा को कॉल करूँ? मैं उन्हें कॉल करके इस जगह के बारे में बता देती हूँ। मुझे लगता है कि सबसे पहले इसे ही रोकना होगा। तो अब तुम्हें समझ में आया कि यहाँ बॉस कौन है? तो अब घुटने पर बैठो और मुझसे माफी मांगो। समझ में आया? ऐसा मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम लोग सच में मरना चाहते हो क्या? जापानीज आर्मी आए तो फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं हूं मिन्सू, 18 साल का हूं मैं कभी चीजों से भागता नहीं हूं। और अगर मेरे दोस्तों को चोट पहुंचेगी तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, समझ गई तुम? मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। मैं जानता हूं तुम बुरी नहीं। ऐसे लड़कों के साथ मत घुमा करो। मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। ये लो, लड़ना बंद करके कोरिया में अपने वक्त को एंजॉय करो। तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, समझी? और उसी तरह से बर्ताव करो। ये सब क्या था? मुझे भी नहीं पता। तुम्हें जो करना है वो करो। मैं अपने दोस्तों की मदद के लिए जा रही हूँ। ये लोग कर क्या रहे हैं? वो कितना अच्छा है। तुम्हारा पंच कमजोर है। डिफेंड मत करो, अटैक करो।
हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे माफ कर दो पापा। जी। मैं जब घर आ जाऊं तो आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन मैं तो आपकी बेटी हूं ना, मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या? आपने कभी पूछा क्यों? आपने तो मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मैंने आपके साथ ऐसा मजाक किया। क्या कहा आपने? लेकिन इसकी वजह क्या है? मैं तो बस, मुझे ये नहीं पता। यहाँ पर क्या हुआ? जिनमैन, तुम ठीक तो हो? जापान ने अपने वॉरशिप्स को वापस बुला लिया है और इसकी भी वजह हमें अभी तक नहीं पता है कि आखिर ये सब कुछ था क्या। उन्होंने अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है और हमें सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जल्द ही अपने पद से रिजाइन देने वाले हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं बहुत निराश हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने हमें बहुत बहलाया फुसलाया है अभी तक, और वो लोग हमें बहुत छोटा और कमजोर समझते हैं। इसलिए हम लोगों को मिलिट्री फोर्स भेजकर उन लोगों पर अटैक करवाना चाहिए। अरे ये सब तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने सुना नहीं कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेंगे? ऑफिशियल स्टेटमेंट का हमें वेट करना चाहिए। तुम आखिरकार इतने गुस्से वाले इंसान क्यों हो? तो तुम अब मुझसे लड़ना चाहते हो? हाँ, अपनी जबान को लगाम दो तुम। कहीं तुम जापान के साइड से तो नहीं हो? प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा काफी नहीं होगा? हाँ, बकवास कर रहे हैं। तुम्हें पार्लियामेंट का हिस्सा होने का कोई हक नहीं है। निकल जाओ। जरा मुझे कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं वो बताओ। क्या तुमने यूनिक्लो के कपड़े पहने हैं? बताओ जरा मुझे। अच्छा रुक जाओ, बताता हूँ। मैं इसे बहुत सालों पहले लेकर आया था। बात कर रहा है मेरे सामने। अब ये मत कहना कि तुम जापानीज प्रोडक्ट नहीं लेते। हाँ, मुझे याद आया, तुमने एक बार जापानीज बियर खरीदी थी। मैंने तुम्हें पीते हुए देखा था। अब मजा आया ना? कपड़े और बियर दोनों अलग चीजें हैं। हाँ, तो इसमें क्या अलग है? दोनों क्या अलग है इसमें? प्लीज आप दोनों थोड़ा शांत हो जाइए। आप मेरे बीच में मत बोलिए, समझे ना? जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ तुम सबसे। मैं मानती हूँ कि मैंने हद पार कर दी। मुझे माफ करना। माफी मांग रही है। शुक्रिया। तुमने हमारी मदद क्यों की? वैसे मैं हाफ कोरियन हूँ, इसलिए मैं मेरे टीचर्स को बोलकर ऑफिशियली माफी मांगूंगा। तुम लोग ये मत सोचना कि हम लोग हार गए हैं, समझे ना? अगली बार मैं माउरी बॉस से भी ज्यादा ताकतवर बॉस को लेकर आऊंगा। बताओ इन्हें सुधा। ये सभी लोग दिल से माफी मांग रहे हैं तुमसे। देखो, क्या मेरा कैफे पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। पूरा बर्बाद हो गया। चलो 1, चलो 1 2, चलो 1 2 डॉज। बढ़िया, 1 2 हुक, डॉज, 1 2 3। मैं थक गई हूँ। थोड़ा आराम कर लो। रुक जाओ। तुम काफी बेहतर हो गई हो। सच में?
हाँ, तुम मिंसू से ज्यादा मेहनत कर रही हो। अब मेरे पास सिखाने के लिए कुछ बचा नहीं। इतने में थक गए क्या? अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तो तुमसे और भी सीखना चाहती हूँ। मुझसे? मैं भी सिखाना चाहता हूँ। सच में? मुझे हमेशा से एथलीट्स बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता कि मैं कब एथलीट बन गई। तो बताओ, एथलीट बन के कैसा लगा? वैसे अभी तैयारी कर रही हूँ। सुजोंग, तुम भी ना। हमारा एक और सेट करना बाकी है। रुक जाओ। अरे तुम लोग कुछ कहते वो क्यों नहीं देखो हो? उन लोगों को, ये लोग स्कूल में क्यों लड़ रहे हैं? क्या वो सामने वाला जिनमैन है? वो कौन है? हाँ, उसे तो बॉक्सिंग के अलावा कुछ आता ही नहीं है। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी लड़ाई भी करता है। चलो हाँ, जल्दी हाँ, चलो। चल रही हूँ। क्या बात है? ओह, मुझे तो ये पसंद आ गया है। वाह।